हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जय नारायण नायक है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर में असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी हूँ। हमारा आज का टॉपिक है संस्था के प्रकार। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था संस्था का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप देख लें और समझ लें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जहां कुछ विशिष्ट हितों को लेकर समितियां बनती हैं, उन विशिष्ट हितों को पूरा करने या फिर कार्य संचालन के लिए संस्थाएं भी बन जाती हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि प्रत्येक समिति का एक संस्थानात्मक पक्ष होता है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की समितियों और उससे संबंधित संस्था और उनके हित को देखेंगे। उसके बाद इसके आगे जो है संस्था के प्रकार देखेंगे। तो पहला एक समिति है परिवार। इससे संबंधित विशिष्ट संस्था है विवाह और उत्तराधिकार। यहाँ पर इसका विशेष हित क्या है? यौन संबंधों का नियमन, वंशावली, शिक्षण। दूसरा समिति है महाविद्यालय। इससे संबंधित विशिष्ट संस्था है व्याख्यान, परीक्षा प्रणाली, स्नातकत्व। विशेष हित क्या है? सामान्य जन का लाभ। तीसरा है व्यापारिक संघ या फिर मजदूर संघ, एक समिति का उदाहरण है। इससे संबंधित विशिष्ट संस्था है हड़ताल, धरना या फिर सामूहिक सौदेबाजी। इससे लोगों का क्या हित है? नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी की दरें। अगला समिति है चर्च या गिरजाघर। इससे संबंधित विशिष्ट संस्था है उपासना के तरीके या फिर धर्म। इसका विशेष हित क्या है? धार्मिक विकास। और पांचवा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल से संबंधित विशिष्ट संस्था है दल यंत्र और राजनीतिक मंच। और इससे संबंधित विशेष हित है पावर, पॉलिटिकल पावर और सरकारी नीतियां। आगे देखते हैं संस्था के प्रकार। पहला है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्था में जैसे विवाह है या फिर उत्तराधिकार के जो नियम हैं, ये सामाजिक संस्था का उदाहरण है। दूसरा है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं में जैसे मजदूर संघ की बात करते हैं तो वह एक समिति है। उससे संबंधित संस्थाएं जैसे हड़ताल या फिर सामूहिक सौदेबाजी। अगला है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं जैसे धार्मिक संस्थाओं में एक समिति जैसे है चर्च, उससे संबंधित संस्था है जैसे धर्म या फिर उपासना के तरीके। अगला है शैक्षणिक संस्थाएं। शैक्षणिक संस्थाओं में जैसे महाविद्यालय है, उससे संबंधित संस्था है व्याख्यान या फिर परीक्षा की प्रणाली। मनोरंजनात्मक संस्था। मनोरंजनात्मक संस्था का एक उदाहरण है क्लब, और क्लब के नियम जो हैं वो मनोरंजनात्मक संस्था का उदाहरण है। तो इस तरीके से जो है संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक तरीके से की हो सकती हैं या फिर होती हैं। आगे देखते हैं संस्था के कार्य व महत्व। पहला है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं रूढ़िवादी प्रकृति की होती हैं, लेकिन संस्थाओं में समय के साथ परिवर्तन होता है और समय के साथ परिवर्तन होने की वजह से जो है संस्थाओं में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन आता है। दूसरा है स्थिति व कार्य का निर्धारण।
संस्थाएं व्यक्ति के परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती हैं। जैसे विवाह एक संस्था है, विवाह के बाद जो है एक व्यक्ति को पति या फिर पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है और उससे संबंधित जो कार्य होते हैं उनको करने होते हैं। अगला है संस्कृति की वाहक। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्थाओं को लोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संस्थाएं जो हैं चलती रहती हैं और इससे जो है संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। अगला है व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करती हैं। जो भी संस्था से संबंधित नियम और कार्य प्रणालियां होती हैं उसके अनुरूप जो है लोग नियम और कार्य प्रणालियां होती हैं उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है और नियम और कार्य प्रणाली व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं। आगे है व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था व्यक्ति के व्यवहारों में अनुरूपता लाती है। सारे लोग जो हैं संस्था के या फिर में नियमों या कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है उसके तहत लोग कार्य करते हैं, जिसके कारण से बहुसंख्यक लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता आती है। अगला है व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है। संस्था व्यक्ति को कार्य करने के तरीके बताती है, जिसके वजह से जो है व्यक्ति को कार्य करने में सरलता होती है। एक बना बनाया ढांचा मिल जाता है जिसके तहत वह कार्य करता है। अगला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व कार्य की दिशा का निर्धारण। संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे विवाह संस्था है का एक उदाहरण है, जो कि विवाह के माध्यम से व्यक्ति के परिवार का निर्माण होता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसको और विभिन्न जो कार्य करने होते हैं उन कार्यों के लिए एक दिशा मिलती है। तो इस तरीके से जो है संस्था मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और कार्य की दिशा का निर्धारण करता है। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।